नमस्कार दर्शकों, डेली ज्ञान में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज मैं बात करने जा रहा हूं कारगिल युद्ध के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज कारगिल दिवस है। इस उद्देश्य से मैं कारगिल युद्ध के बारे में मैं वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कारगिल युद्ध का होने का मेन मकसद क्या था और कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को कैसे पिछाड़ दिया, जबकि वह पहाड़ पर चढ़ी हुई थी। पहाड़ पर चढ़ी हुई सेना को नीचे से मारना, जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत ही कठिन हो सकता है, लेकिन ये भी काम करके दिखाया हमारे वीर जवानों ने। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 20 साल पहले यानी कि 1999 में 26 जुलाई के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने की थी। 3 मई 1999 को युद्ध शुरू हुआ था और भारत ने युद्ध का अंत 26 जुलाई 1999 को करीब 3 महीने बाद किया था। इस युद्ध को हर भारतवासी गर्व के साथ हर साल याद रखता है और 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कारगिल युद्ध में भारतीय सेना का बलिदान। भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में करीब 8000 फीट की ऊंचाई पे पाकिस्तानी सेना को मात देकर अपना तिरंगा लहराया था। युद्ध में भारत व पाकिस्तान दोनों तरफ के जवान शहीद हुए थे। भारत के करीब 527 जवान को खोना पड़ा था और 1300 से ज़्यादा सैनिक हमारे घायल हुए थे, जबकि पाकिस्तान के अनुसार उनके 357 सैनिक इस युद्ध में मारे गए थे, वहीं 565 सैनिक घायल हुए थे। लेकिन दर्शकों, हम आपको बता दें कि ये जानकारी हमारे हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पाकिस्तानी के द्वारा ये जानकारी उनने खुद साझा की है। ये जानकारी कोई ऑफिशियल नहीं है। भारत ने पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान के करीब 1000 से 1200 सैनिक इस युद्ध में शहीद हुए हैं और 200 सैनिकों को दफना दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान इस रिपोर्ट को हमेशा नकारता रहता है, लेकिन सच तो यही है दर्शकों। पाकिस्तानी सैनिक के करीब 5000 सैनिक ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए 3 मई 1999 को कारगिल के ऊंचाई पहाड़ों पर कब्जा कर लिया था। इस बात की सूचना भारतीय सेना को एक चारगाह ने दी थी। पाकिस्तानी ने कारगिल पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तानी सेना जब वहां से जाने का नाम नहीं ले रही थी, तो भारतीय सेना जब पेट्रोलिंग करने गई तो उन्होंने पहाड़ों पर से गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय पोस्ट को तहस नहस कर दिया था। भारतीय सेना ने जब इस बात की जानकारी सरकार से साझा की तो सरकार ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने का आदेश दे दिया। इस दौरान सेना ने ऑपरेशन विजय चालू किया, जिसमें भारतीय सेना के सभी फोर्स इसमें शामिल हुई, जिसमें वायुसेना भी शामिल हुई। वायुसेना ने पाकिस्तान को खदेड़ने के लिए MiG-27 और MiG-29 का इस्तेमाल किया। इस अभियान में लेफ्टिनेंट निचेता को पाकिस्तान ने बंदी बना लिया था। पाकिस्तान ने जहां कब्जा किया था, उन ठिकानों पर भारतीय वायुसेना ने बमबारी की थी। इस दौरान R-77 मिसाइल के जरिए हमला किया गया। पाकिस्तान ने भारतीय विमान MiG-17 को मार गिराया। इसमें हमारे 4 फौजी शहीद हो गए थे। दर्शकों, कहा तो ये भी जाता है कि पाकिस्तानी ज़्यादा ऊंचाई पे होने की वजह से हमारे ज़्यादा सैनिक शहीद हो रहे थे। तो ऐसे में काबिल सैनिक ने अपना दिमाग लड़ाते हुए एक मिसाइल का इस्तेमाल किया और उस पहाड़ पर बमबारी करना शुरू कर दिया। कहा तो ये भी जाता है कि पाकिस्तानी कहती है कि हमारे सैनिकों ने कारगिल युद्ध में उनकी उंगलियां तक सुन पड़ गई थी, लेकिन हिंदुस्तानी सैनिक पीछे हटने को राजी नहीं थे। दर्शकों, ये था हमारे देश के वीर जवानों का बलिदान और इस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया था बुरी तरह से और उन्हें पीछे ढकेल दिया था और वापस पाकिस्तान भेज दिया। दर्शकों, ये तो बात रही हमारे भारतीय सेना के वीर शौर्य के बारे में। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दर्शकों।